एक बार फिर से दिल्ली क्राइम नेशनल न्यूज में मैं रिपोर्टर अवधेश भारद्वाज जिला बिलासपुर हिमाचल प्रदेश के बरमाना शहर से आपका स्वागत करता हूं। और इस टाइम मैं उपस्थित हूं, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे द गगल सीमेंट कॉन्ट्रैक्ट वर्कर यूनियन के ऑफिस में आया हूं और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मजदूर उपस्थित हैं। बता दें इस टाइम बारिश चली हुई है, इसलिए ये प्रोग्राम अंदर रखा गया है। और ये प्रोग्राम आज बता दें कि यहाँ पर एसीसी कंपनी, जैसे आपको विदित है, 40 वर्षों से सीमेंट उत्पादन का कार्य कर रही है। और आपको ये भी पता है कि जो कंसर्न कहाँ की भी, चाहे अल्ट्राटेक है, चाहे एनटीपीसी है, चाहे एसीसी है, और भी कंपनीज है, वहां पर मजदूरों का शोषण होता है। और उसी शोषण के लिए ये मजदूर वर्ग जो दिन रात मेहनत करके कंपनी को चलाते हैं, ये मिलकर एक यूनियन का निर्माण करते हैं। और यहाँ पे 2 यूनियनें एसीसी कंपनी में बन गई है। बट आज जो एसीसी में एक बीएमएस यूनियन है, उसमें से बहुत सारे वर्कर उनका दामन छोड़कर, उस यूनियन की दमनकारी नीतियों को छोड़कर, यहाँ पे प्रेजेंट जो यहाँ पे प्रधान जी बैठे हैं, इनकी जो यूनियन है मजदूर संघ यूनियन, जो द गगल सीमेंट कॉन्ट्रैक्ट वर्कर यूनियन के नाम से जानी जाती है, उन्होंने अपने साथियों के साथ इनका दामन पकड़ लिया है ताकि वो लोग ये यूनियन उनके हितों की रक्षा करे। आपको ये भी पता है कि तकरीबन 1 साल पहले दिल्ली क्राइम मीडिया में ही इन मजदूरों ने अपने हकों की आवाज उछाली थी। तब भी ये इतने बड़े मजदूरों पर ये मात्र 5-6 लोग, 10 लोग मैनेजमेंट के लोग भारी पड़ गए और इनकी सैलरी कम से कम 15,000 रुपए महीना कम हो गई। और यहाँ पर एक बड़ा एक तरह का, जैसे बोलते हैं ना, नमूना ही बोलेंगे उसको, सत्यवीर सिंह 20 साल पहले भी लोग बोलते थे भाई अभी ये 50 साल का हुआ और अभी भी उसको रिटायर होने के लिए 6 महीने बचे हुए हैं। तो लोगों का आरोप ये भी है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी उसमें है, क्योंकि ये तो ऐसा तो है नहीं भाई, पीपल का पेड़ है, 100 साल बस रहेगा तब भी ऑक्सीजन ही देगा, 200 साल रहेगा तब भी ऑक्सीजन देगा। सारा बेड़ा गर्क कर दिया यहाँ की सिक्योरिटी और इसका सेफ्टी का। जिस टाइम डीसी साहब आए थे, मैंने पूछा था कि इसको पूछा जाए कि ये चीफ सिक्योरिटी हेड है और ये कौन से कार्य यहाँ के लोकलाइट्स के लिए करता है, लोकल सेफ्टी के लिए करता है। बट अल्टीमेटली जो आज यहाँ का मैटर है, हम पूछेंगे जो लोग इस यूनियन में आए हैं वो किस लिए आए और किस तरह के वो एक्सेप्ट करते हैं। जो अभी प्रधान जी यहाँ पे बैठे हैं, क्या उनकी उम्मीदें हैं। अच्छा, अभी हम प्रधान शिवराम संख्यान जी का संज्ञान लेंगे, जिनके कंधे पर जो जिम्मेवारी थी वो आज ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि जिस तरह इनकी जो नीतियां हैं, इन पर विश्वास जताया जा रहा है और विश्वास बढ़ रहा है। तो ये मजदूरों के हितों के लिए क्या करेंगे। और कैमरामैन थोड़ा मजदूरों को भी बता दे कवर करके, और बारिश भी बता दें। तो अच्छा प्रधान जी, बताएं आप संक्षेप में कि अब किस तरह से आप ये जो आपका आंदोलन है और इसको इतना सपोर्ट मिला है, और एक सपोर्ट ऐसा कि पुरानी मैनेजमेंट के प्रतिनिधि भी आपके साथ शामिल हुए हैं, तो बताएं सर। हम लोग पुराने साथी हैं और हम लोगों ने पहले भी काफ़ी काम किया साथ मिल करके। ये बात अलग है कि मैं प्रदेश में चला गया और इसी में इस तरह के विवाद और ऐसे लोग आए, परंतु मुझे पूरा विश्वास है कि हम जब काम साथ में काम करेंगे तो मिलजुल करके वर्कर हित में काम करेंगे। और जो मेरे साथी, मेरे पुराने साथी जो बीएमएस यूनियन में थे, आज मेरे साथ इस यूनियन में आए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आपके साथ यहाँ कोई अन्याय नहीं होगा, आपको पूरा मान सम्मान यहाँ मिलेगा। और हम सब मिलकर के जो हम लोगों ने एजेंडा लिया है कि मजदूर हित में आज सैलरी कम हुई है और जो कंपनी जो है
अब पैकिंग प्लांट के जो वर्कर जो रिटायर हो रहे हैं उनको ग्रेजुटी भी बहुत कम दे रही है। तो उन मुद्दों को हमने अभी नोटिस भी दिया है कंपनी को, उनको बोला भी है कि आप इन जो ग्रेजुटी आपने दी है इसको दोबारा जो गणना की है बहुत गलत तरीके से की है, इसकी गणना की जाए। हम मैनेजमेंट को ये भी लिख के दे रहे हैं कि जल्दी से जल्दी बैठक बुलाएं। अगर बैठक नहीं बुलाएंगे तो हम लोग आपस में बैठ के कार्यकारिणी बैठेगी और उसका निर्णय लेगी कि आगे की रणनीति क्या रहेगी और मैनेजमेंट की जो मजदूर विरोधी नीतियाँ हैं उसके लिए हम क्या कदम उठाएंगे, ये हमारी कार्यकारिणी तय करेगी। जी चलो धन्यवाद प्रधान जी। और इस टाइम सच में हर जगह मजदूरों की हालत जो उनके रिगार्डिंग चाहे सैलरी है चाहे उनको फैसिलिटीज है, जैसे इन्होंने बताया न इनको मेडिकल फैसिलिटी मिलती है और वैसे ही जैसे ग्रेजुटी कम दे रहे हैं। और एक आपको विदित है भी एक सीमेंट प्लांट में किस तरह का पॉल्यूशन होता है, साउंड पॉल्यूशन अलग सा होता है और दूसरी बीमारियां अलग सी लगती है। तो कोई भी कंपेंसेशन किस मैनेजमेंट द्वारा नहीं दी जाती और बहुत सारी कंपनियों का यही हाल है, मैक्सिमम कंपनियों का यही हाल है। बट अपनी मजदूरों ने और इस मैनेजमेंट ने और ये जो भाई हमारे मजदूर इस तरफ आए हुए हैं, ये बिल्कुल एक साथ इनकी जो नीतियां हैं दमनकारी उनको बिल्कुल नेस्ता नाबूद करके इन मजदूरों को न्याय दिलाएंगे। चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अच्छा, अभी हमारे साथ जुड़े हैं इन मजदूरों में से एक जो इस बीएमएस यूनियन को छोड़ के आए हुए हैं। सर बताएं आपका शुभ नाम क्या है? सर मेरा नाम मस्तराम भारद्वाज है। मैं एसीसी के अंदर लगभग 28 सालों से काम कर रहा हूँ और लगभग 22-23 सालों से मैं बीएमएस का एक वर्किंग प्रेसिडेंट था। 22-23 साल मैंने भिन्न भिन्न पदों के ऊपर बीएमएस में काम किया और मैं एक यूनियन का फाउंडर मेंबर भी हूँ। ये इस यूनियन को हमने 3-4 लोगों ने बनाया था, जैसे कि देवराम जी थे, हमारे ब्रिजलाल जी थे, अबू बाबराम जी थे, एक मैं था। तो इसका स्थापना जो की थी बीएमएस की वो हमने की थी। अच्छा। उसके बाद जो बीएमएस थी वो सिर्फ पैकिंग प्लांट तक सीमित थी। उसके बाद हमारे शिवराम संख्यान जी ने हमसे कांटेक्ट किया कि आपकी यूनियन है तो हमको यूनियन ज्वाइन करनी है। तो हमने बोला ठीक है कि बीएमएस किसकी या यूनियन किसी की मतलब व्यक्ति की बिल्कुल विशेष की नहीं होती, तो आप जुड़िए। तो शिवराम जी ने हमसे बात की और पूरे कुआरी से लेकर रामबाग तक इन्होंने सारे वर्करों को, मेंटेनेंस के लोगों को जोड़ा, ऑपरेशन के लोगों को जोड़ा और पूरी रात दिन इन्होंने मेहनत की और यूनियन का काम आगे बढ़ाया। बिल्कुल। उसके बाद क्या हुआ कि स्ट्राइक हुई हमारी, 19 दिन प्लांट बंद रहा। शिवराम भी साथ में थे, हमारे पूरी मेंटेनेंस पूरा पैकिंग और साथ में था और 19 दिन स्ट्राइक रही। 19 दिन के बाद जो है तो पहले तो कंपनी मानने के लिए तैयार नहीं थी कि कौन है, हमारे वर्कर नहीं है। तो हमने प्रेशर बनाया कहीं से, सब लोगों ने प्रयास किया और समझौता हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि हमारे शिवराम संज्ञान जी इस यूनियन के जनरल सेक्रेटरी बन गए और रात दिन इन्होंने मेहनत की और यूनियन के काम को आगे बढ़ाया। उसके बाद मतलब काम चलता रहा। 9 साल इन्होंने बीएमएस में काम किया यहाँ इस इकाई बरमाणा में और 9 साल के बाद मैं भी उस टाइम इनके टाइम में मतलब सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था। तो उसके बाद ये जिला में चले गए, जिला के बाद ये उसमें स्टेट में चले गए। तो इनके जाने के बाद जो तो यूनियन की जो बागडोर थी वो कालारामा और नानक के हाथ में आ गई। तो ये काम चलता रहा और नानक और कालाराम का काम ऐसा हो गया, जो मैनेजमेंट ने बोलना वो काम करना, जिसको बनाना है उसको बनाओ। जो मैनेजमेंट के जो मतलब दलाल होते हैं, मतलब हक, हाँ, हकों की बात नहीं करना मजदूरों की। इस यूनियन को मतलब चलाने में मैनेजमेंट मतलब आगे बढ़ गई। तो बड़े दुख के साथ आज हमें बोलना पड़ रहा है कि हम बीएमएस को 22-23 सालों के बाद हम छोड़ रहे हैं। क्यों छोड़ रहे हैं? जो इनकी जो बीएमएस के जो अभी जो लोग काम कर रहे हैं अंदर, जो वर्तमान के जो लोग हैं, कालाराम है, नानक है, प्रेम है, तो इनका काम हो गया कि जैसे हमारे 20 वर्कर थे जो टेम्परेरी जो काम करते थे अंदर, 6-7 सालों से बेचारे काम करते थे, उन्होंने अचानक क्या हुआ कि एसीसी ने उनको निकाल दिया। तो शिवराम संख्यान जी ने उनका केस बिलासपुर एलओ के पास ले गए। तो इन लोगों ने क्या किया कि कंपनी की गाड़ी में बैठ करके एलओ के पास मतलब इनके खिलाफ मतलब बंदों के खिलाफ जो तो बयान दे दिए कि हमारे वर्कर नहीं है। अच्छा। नंबर 2,
शिवराम संज्ञान जी ने CLC चंडीगढ़ में एक केस डाला था, यस डालो, समान काम समान वेतन। तो इन्होंने क्या किया कि कंपनी की गाड़ी लेकर के नानक और कालाराम और ये प्रेम चंडीगढ़ CLC के पास गए कि हमें रोज समान काम समान वेतन चाहिए। तो आप बताओ कि ऐसे लोगों के साथ, ऐसी यूनियन के साथ हम कैसे काम, जब हमने विरोध किया बिल्कुल, तो ये बोलते हैं कि यूनियन के विरोध मतलब काम कर रहे हैं, यूनियन के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो मेरा विरोध चलता रहा, काफी दिन चलता रहा, फिर भी हमने इसलिए नहीं छोड़ी उस टाइम क्योंकि हम यूनियन के फाउंडर नहीं। बिल्कुल, आप बिल्कुल तंग आ गए थे और आपने छोड़ दिया इसको। तो हमारे छोड़ने का कारण है, और जो पैकिंग प्लांट में जो सैलरी आदमी की कम हुई है, हर महीने कम हुई, 15 से 20 हजार जी से कम होती है जी। ये सारा मतलब यूनियन की देन है कि हम इनको बोलते रहे कि आप थोड़ा मतलब कुछ काम करिए वर्करों के लिए, कि 15 से 20 हजार जो सैलरी बहुत होती है। तो यूनियन चुप बैठे रही, ये सारी इनकी मिली भगत थी, और उसका सारा जो किनारा ठीक रहा था वो हमारे सर पे मतलब फोड़ दिया। तो ये इनकी बड़ी चीजें हैं। और पैकिंग प्लांट में अगर डस्ट का जो हाल है, बिल्कुल, वहाँ काम तो क्या करना आदमी ने कि वहाँ पे खड़े तो नहीं, इतने जो सैलरी मिलती है इतनी तो दवाइयाँ लगना शुरू हो जाएगी इन मजदूरों को, अगर आप इस टाइम अवेयर नहीं हुए और कोई एक हार्ड स्टेप नहीं हुआ। देखिए, प्रशासन सब कुछ करता है। अभी 14 दिन हुए परे 4 लेन में, तो माननीय DC साहब ने अपनी स्थानीय जनता के हक में डिसीजन दिया और अभी वहाँ पे MOU साइन हो रहा है। अभी मेरी नॉलेज में आया, मैं वहाँ कवर करने के लिए जाता हूँ। और पैकिंग प्लांट में डस्ट इतनी ज़्यादा है कि आदमी को इतनी बीमारियां लग चुकी है, खास करके जो बीमारी लगती है वो अस्थमा की है। सभी जितने भी लोग हैं हमारे यहाँ मतलब सही मायने में इनका टेस्ट किया जाए तो सब भी मतलब अस्थमा से ग्रस्त हैं। ये काम नहीं कर सकते लोग। कुछ लोडर तो हमने ऐसे देखे हैं कि जो मतलब जब गाड़ी भरते हैं तो पंप होता है, पंप उसको लेके गाड़ी भरते हैं, इतना बुरा हाल है डस्ट का। स्प्रे वाला। तो ऐसे ऐसे काम चल रहे हैं। अभी हमने कॉन्ट्रैक्टर यूनियन ज्वाइन की है, जो भी हमारे प्रधान जी। बिल्कुल, आप सहयोग करिए। पर मैंने पिछली बार देखा सर, जब यहाँ पे स्ट्राइक हुई थी तो प्रधान जी पे आरोप लगे थे, वे रात को इन्होंने पता नहीं गुंडागर्दी की, कुछ की वर्करों पे कुछ डराया धमकाया। तो बिल्कुल ये तथ्यहीन और गलत आरोप लगाए गए थे। ये जो आपकी लास्ट यूनियन है, क्या बोलते हैं आप? ऐसा कुछ सुनने आया था आपके? मेरे में तो आया था ना। मैं देखो, ये जो आरोप है ये निराधार है सारे। बिल्कुल, ये बदनाम करने के लिए लगाया। ये शिवराम संज्ञान को बदनाम करने के लिए ये इसके खिलाफ षड्यंत्र था, और बहुत बड़ा षड्यंत्र था यहाँ से लेके स्टेट तक। क्योंकि जो शिवराम संज्ञान है वो इंटेलिजेंट पर्सन है, तो इसको स्टेट से निकालने के लिए और इधर से निकालने, क्योंकि अगर स्टेट में रहते तो उनका नंबर नहीं पढ़ना था और इनका नहीं पढ़ना था। वो सारे जो आरोप है ये बिल्कुल गलत है। ऐसा जो जहाँ की बात कर रहे हैं उस मीटिंग में मैं भी था, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जी, थैंक यू सर। अच्छा, देखिए, जैसे भारद्वाज जी ने भी बोला, भाई हर बार कंपनी की गाड़ी दी जाती थी, तो इन नमूनों से मैंने एक बार एक बेचारे अपने सुखाम अंकल जी हैं, वो एक्सीडेंट हुआ था, अपनी एम्बुलेंस भेजी थी, उसका भी ऑब्जेक्शन लग गए लोकल लोग करने हैं। भाई यहाँ से गाड़ियां बाहर के लोगों को भेजते हैं, भाई कहाँ अपने बेशर्मों देनदारी देनी है। अच्छा, आइए रिंकू राम जी, आइए। हाँ जी सर, बताएं। मेरा नाम है, मैं इस DMSU में 8-10 साल काम किया जी। मैं इसका वाइस प्रेसिडेंट रहा 8-10 साल जी। जो हमने इनको कोई काम बताया, इन्होंने हमारे कहने से कोई काम नहीं किया। इन्होंने ये जो मस्त हमने बोला पैकिंग प्लांट का पैसा कम किया, फोकस किया, आज 15-20 हज़ार रुपये कम मिल रहा है हमारे को जी। जैसे हम लोडिंग करते हैं तो हम हर रोज कमीज और पैंट। बिल्कुल सर, अंडरवियर से करते हैं। मैं खुद जाता गाड़ी भरने अपनी, मैं देखता इन मजदूरों को अंडरवियर के साथ करनी पड़ती है, इनको इतनी बुरी हालत होती है अंदर। और हमारे को कोई मेडिकल रिवर्समेंट मिल रही है? बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं मिल रहा है। दवाइयों के लिए हमने अमिताभ जी से बात की अंदर, हमने कहा हमारे को मेडिकल रिवर्समेंट दी जाए। बोले क्या बात है? मैंने कहा BP और शुगर के सब मरीज हो चुके हैं अंदर। फिर क्या बोला सर? उन्होंने बोला हम करते हैं, कुछ करते हैं, उन्होंने कुछ नहीं। तो हमारी कोई सुनने वाला नहीं है मजदूरों की। हमने बहुत कुछ, तब हमने इन कालाराम की उन्होंने सेट किया हमारे हम शिवराम संज्ञान जी का धन्यवाद करते हैं। इन्होंने ये हमारे लिए कुछ सोचे, हम हमारे नहीं, अब आप सब सोचें और इनका साथ दें जो लड़ाई लड़ रहे हैं, और थोड़ा धमाकेदार साथ लें। हम तो सर यहाँ बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए, अब इनका यहाँ पे जो शिवराम संज्ञान जी प्रधान है वो इनका अभिनंदन करेंगे। जो भी इनके भाई खुद जो मजदूर थे, थोड़ा तालियां हो जाए।
जो छोड़ के आए हैं इस यूनियन में और इनका दामन पकड़ा है और एक रिजल्ट एक्सेप्ट करते हैं ये एज सून एज पॉसिबल।